हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम क्लास 12th वालों के लिए सप्लीमेंट्री रीडर में लेसन 2, ठीक है, द टाइगर किंग की स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये कहानी जो है, ये कहानी प्रतिबंधपुरम के एक महाराजा की है। पहली पॉइंट ध्यान दीजिए, ये कहानी प्रतिबंधपुरम के महाराजा की है। पॉइंट नंबर 2, जब वह 10 दिन के थे तो जोशी ने उंडली कुंडली देखी और उनकी राशि वृषभ था। उनकी राशि क्या था? वृषभ था, जिसकी मृत्यु बाघ या बैल से होगी। ठीक है, यानी वृषभ था और उन्होंने भविष्यवाणी की कि जिसकी मृत्यु बाघ या बैल से होगी। किसने? जोशी ने कहा। ठीक है, अर्थात बाघ ही उनका शत्रु होगा और बाघ से ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, यानी बाघ उनको क्या करेगा? मार डालेगा। देखिए पॉइंट नंबर 3, इतने में 10 दिन का जो बालक जो था, इतने में जो 10 दिन का बालक था गुर्राया और बोला, बाघ सावधान हो जाओ। जोशी डर से कांपने लगा। देखिए पॉइंट नंबर 3 हो गया। देखिए हमने बहुत छोटे से बहुत छोटे से और शॉर्ट का ट्रिक से आपको पूरी कहानी का पूरा सारांश बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको समझ आ जाता तो अच्छा है, नहीं आता कोई बात ही नहीं है। देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या? जोशी ने बताया, महाराज 99 बाघ को मार डालेंगे लेकिन 100वां बाघ उन्हें मार डालेगा, अर्थात 100वां बाघ से उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है? देखिए 5वीं पॉइंट हमें बता रहे हैं कि और 100वां बाघ लकड़ी की कील से राजा की पूरे से। देखिए क्या एक बार की बात क्या होती है, जो महाराजा और उनके लड़के जो होते हैं, एक चांदी के मतलब क्या बोलते हैं, एक लकड़ी का बाग रहता है, उसमें चांदी की कील लगी रहती है और महाराजा 99 बाघ मारकर 100वें बाघ क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। लेकिन खेलते समय राजा का हाथ उस जो चांदी की जो कील रहता है उसी पर पड़ जाता है और उसमें चुभ जाता है, जिसके देखिए और 100वां बाघ जो लकड़ी का जो था कील, राजा के चुभने से राजा के पूरे शरीर में पस फैलने लगता है और पस फैलने के कारण राजा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखिए कहानी समझ में आ रहा? देखिए जो राजा उसमें जो राजा है प्रतिबंधपुरम के, उनका नाम सर जिलानी जंग बहादुर महाराजा था। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि देखिए सर जिलानी जंग बहादुर, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे। आप अगर इतनी कहानी पढ़ लेते हैं, बढ़िया से अगर आपको आ जाता है तो आपको मेरी गारंटी है, आपको क्या शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही आंसर आप आसानी से लिख लेंगे। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए एक रामबाण है, इससे अच्छा हमारे पास कोई नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं है। देखिए हम अगली पॉइंट आपको हम बता रहे हैं। देखिए अगली पॉइंट क्या है जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए मतलब राजा का क्या नाम था? हमने बताया कि सर जिलानी जो बहादुर महाराजा था। और 7वीं पॉइंट में बताया, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो सत्य है वो सत्य रहेगा, यानी ट्रूथ ही ट्रूथ, सच होता है, यानी इसको कोई बदल नहीं सकता है। देखिए हमारी जो लिंक है वो टिक्की कोचिंग राजेश 2 है। देखिए टिक्की TRIC के बाद टिक्की कोचिंग COACHING कोचिंग राजेश 2। ये देखिए, ये अगर आप हो सके, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने कहानी आपको बहुत सार कट कर बताया कि आपको अगर आप पढ़े नहीं है, एक बार 2 बार सुन लेंगे, आपको पक्का आ जाएगा। अब हम इस कहानी के माध्यम से आपको शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों को बताते हैं। आप ऐसे मेरे वीडियो में देखते रहिए, हर वीडियो में मैं आपको कुछ न कुछ अच्छा बताते रहूंगा। ठीक है, कुछ न कुछ अच्छा बता रहे हैं और मेरे हर चैनल कोई भी चीज हम पढ़ा रहे हैं आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं पढ़ाने का और ट्रिक से ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कैसे हल करना वो आपको बताते हैं। हु वाज द टाइगर किंग? देखिए हु वाज द टाइगर किंग, हमने बताया था कि जहां पर हु आता है वहां पर कोई नाम जुड़ जाता है। हु जो किसी व्यक्ति के लिए जोड़ने के लिए होता है। अगर हु कह रहा है तो इस कहानी की जो स्टोरी हमने आपको बताया है उसमें जो महाराजा है उनके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए हु वाज द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग कौन था? द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी जो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम थे। देखिए इतना चीज आपको खाली याद करना, इतना चीज, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। यहाँ से देखिए वाज द टाइगर किंग, वाज द टाइगर किंग कर लीजिए, आपको हो गया द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग। देखिए आधा आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ वाज ही नेम्ड इट, यानी उनका नाम कैसे पड़ा?
तो आप पहले सबसे पहले यस वी निकालिए। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया ही लिख दिए, देखिए है ना, ही लिख दिए। फिर इसके बाद वाज लिखिए, वाज लिख दिए। फिर देखिए नेम है तो यहाँ नेम्ड लिखिए, ही वाज नेम्ड, क्योंकि इनका नाम पढ़ा, ही वाज नेम्ड। अब देखिए यहाँ से अपने आप को लिखना है, ही वाज नेम्ड फ्रॉम हिज लाइफ, यानी उनका नाम उनके जीवन और उनकी मृत्यु से पड़ा। ठीक है, देखिए उनका नाम उनके जीवन और उनकी मृत्यु से पड़ा, क्योंकि वो उन क्या था, भविष्य ज्योतिषी ने एक भविष्यवाणी किया था कि आपकी मृत्यु किससे होगी, एक बाघ से होगी। यानी आप क्या 99 बाघ मार डालेंगे और 100वां बाघ आपको क्या करेगा, खुद ही मार डालेंगे, वही मृत्यु का कारण। तो ही वाज नेम्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड हिज डेथ वुड, देखिए वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, यानी आपके जीवन और मृत्यु कहां से आएगी, कम फ्रॉम ए टाइगर, यानी एक बॉक्स से आएगी। बिकॉज क्योंकि एन एस्ट्रोलॉजर माने ज्योतिषी, ध्यान दीजिएगा इसका मतलब होता है ज्योतिषी, ज्योतिषी। देखिए एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी, फोरटेलर माने भविष्यवाणी होता है, क्या होता है, भविष्यवाणी, ये ध्यान दीजिएगा भविष्यवाणी। यानी एस्ट्रोलॉजी ने भविष्यवाणी किया कि महाराजा किल्ड 99, देखिए 99 की अंग्रेजी है 99 टाइगर को केयरफुल में सावधानी पूर्वक मार डालेंगे। बट माने लेकिन द 100 में देखिए 100वां, देखिए क्या है 100वां टाइगर काज माने कारण बनेगा। देखिए ध्यान दीजिए, काज माने कारण बनेगा, ही जिद्दत में उनकी मृत्यु का, एंड माने और सो एंड माने और इस सो और ही गॉट हिज नेम, ठीक है, और इस प्रकार उनका क्या हुआ, और उनका नाम पड़ा कि उनकी क्या हो गई, एंड ही गॉट हिज नेम, यानी सो हटा दें, क्या रहने दीजिए, एंड सो ही गॉट हिज, और इस प्रकार उनकी क्या हो गया, और उनका नाम पड़ा। ठीक है, जब सो हटा दीजिए यहाँ पर, एंड और ही गॉट हिज नेम, और उनका इस प्रकार उनका नाम पड़ा। ठीक है, देखिए he was named from his life and his death would come from a tiger because an astrologer foretold that Maharaja killed a 99 tiger carefully, but the 100 tiger caused his death and he got his name। ठीक, अब हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज एस्ट्रोलॉजर द प्रेडिकेशन, देखो एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी क्या थी, एंड एस्ट्रोलॉजर ने ज्योतिषी, देखिए ध्यान दीजिएगा एस्ट्रोलॉजर में क्या होता है, ज्योतिषी, ध्यान दीजिएगा ज्योतिषी, प्रेडिकेशन माने भविष्यवाणी, क्या होता है, भविष्यवाणी। ठीक है, यानी ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी, तो एन एस्ट्रोलॉजर प्रेडिकेशन ज्योतिषी की भविष्यवाणी वाज टोल्ड, भाई ज्योतिषी ने बताया। ठीक है, ज्योतिषी की भविष्यवाणी थी, ये थी कि उन्होंने ये बताया when the tiger king born, देखिए when the tiger king born, जब टाइगर किंग बॉर्न होंगे मतलब पैदा होंगे, तो he was killed by बुल और टाइगर, यानी वह एक बुल मतलब बैल या टाइगर से यानी बाघ से मारे जाएंगे। देखिए किल्ड मतलब पैसे वाइस है, ए टाइगर एंड बुल विल बी एनिमीज, यानी टाइगर और जो बुल होगा उनके शत्रु होंगे। 10 मन इस प्रकार ही वुड डाई फ्रॉम ए टाइगर, इस प्रकार वो एक टाइगर के द्वारा मारे जाएंगे। ठीक है, देखिए हमने इतने इजी वे में बताया, अगर आपको अच्छा लग रहा तो देखते रहिए वीडियो, अन्यथा कोई बात ही नहीं है। देखिए दोस्तों, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल व्हेन, ठीक है, व्हेन ये देखिए व्हेन है, व्हेन द टाइगर किंग बॉर्न। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत, इसका आंसर बहुत आसान है, इसलिए हमने इसको बताया नहीं कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल व्हेन द टाइगर किंग बॉर्न। ठीक है, कि मतलब एस्ट्रोलॉजर ने क्या भविष्यवाणी की जब टाइगर किंग बॉर्न हो, तो इसकी आंसर सिंपली सी है कि जब टाइगर किंग बॉर्न हो तो जोशी ने यह बताया, ये बहादुरों से बहादुर है, और क्या है, ये योद्धाओं का योद्धा है, लेकिन इसके जीवन में एक खतरा है कि ये बहादुर तो बहुत रहेगा, लेकिन ये 100 बाघ को मारेगा, लेकिन जैसे 100 बाघ को मारने वाला है, लेकिन जिसमें से 99 बाघ को मार डालेगा, 100वां बाघ इसकी क्या होगी, मृत्यु का कारण बन जाए। वही बात देखिए घुमा कर बार आ रही है, जिससे हम आपको लिखवाएंगे, आप खुद ही लिखने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हम इसको बता रहे हैं। हाउ वाज द बर्थडे गिफ्ट, मतलब बर्थडे गिफ्ट उसका कैसा था, व्हाट हैपेंड विद द किंग, जो राजा ने ये दिया और उसके साथ क्या घटना घटी, हैपेंड माने घटना घटी। तो देखिए द किंग हैड गॉट द वुडन टॉय टाइगर,
देखिए किंग हैड गॉट द वुडन टॉय टाइगर एज ए बर्थडे गिफ्ट, मतलब राजा ने देखिए अपने लड़के को एक बर्थडे क्या था, लकड़ी का जो टाइगर तो था उसे बर्थडे गिफ्ट किया था। देखिए फॉर हिज सन, मतलब अपने पुत्र को, अपने लड़के को एक किया था। देखिए लाइन समझ में आ रही है, द किंग हैड गॉट द वुडन टॉय टाइगर एज ए बर्थडे गिफ्ट फॉर हिज सन, जो महाराजा जो थे वह अपने सन को एक क्या की लकड़ी के खिलौने का, ठीक है, टाइगर बर्थडे गिफ्ट दिया था। इट हैड बीन कर्व समझते हो, कर्व बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, इसी जो लकड़ी के जो बाग बनाया था इसे एक मतलब अनस्किल्ड मतलब जैसे एक नया है जो जिसके पास कोई अच्छी जानकारी नहीं थी, जो कारपेंटर जो बढ़ई जो था अच्छा बढ़ई नहीं था, उससे इन्होंने बनवा लिया था। और उसमें देखिए उसमें क्या नुकीले कीले निकले हुए थे, इसलिए मतलब वो अच्छी तरह सफाई उसकी नहीं थी, कर्व निकला हुआ था एकदम, ठीक है। इट हैड रफ सरफेस, उसकी जो चिकनाहट उसमें नहीं थी, यानी जो होती है जैसे चिकनापन जैसे ऐसे होता है, जो चिकनापन नहीं था। विद द टाइनी सिल्वर, यानी उसमें छोटे छोटे चांदी के किल जो थे वो निकले हुए थे। हु पीएस द महाराजा राइट हैंड, और जो महाराजा के बाएं हाथ में, ठीक है, चुभ गया। देखिए हु माने देखिए जो, हु माने यहाँ देखिए जो है, जो पीएस माने चुभना, दी महाराजा के राइट माने क्या हो, दाएं, हैंड माने हाथ में, जो महाराजा के हाथ में जो निकले हुए कीले थे वो चुभ गए। द किंग पुल इट, और महाराजा ने उससे कील तो धसा, किंतु उसको ऐसे निकाल लिया। एंड हिज हैंड गॉट इन्फेक्टेड, और उनका हाथ जो हो गया इन्फेक्टेड मतलब जख्मी हो गया। अब काज डाई, देखिए काज डाई मतलब और वो मृत्यु का कारण बन गया। देखिए हमने आपको ये बता दिया, आपको ये देखिए अच्छा लगा कि नहीं लगा। देखिए ऐसे ही 60 क्वेश्चन आप लिखिए, इसी 60 क्वेश्चन को आप लॉन्ग क्वेश्चन में बनाने का प्रयास करें। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस इसे चुराई, बस एक कहानी घूम फिर कोई है कि 99 बाघ को वो क्या करेगा, मार डालेगा, 100वें बाघ मार, तो उस कहानी बहुत ईजी है। आप इसी तरह कहानी को बना के लिखने का प्रयास करें लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए हम ज़्यादा उसमें बनाने का नहीं प्रयास कर रहे हैं, आप इसको पढ़ते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर प्लीज़ हमारी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छी बात, नहीं करेंगे अच्छी बात। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग दिस वीडियो। बस मिसलिंग समाप्त करते हैं।